फ्रूट्स विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और अगर इन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बॉडी की तमाम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देते हैं और हमें हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग फलों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से फल उन्हें फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आज आपको फल खाने का ठीक तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी फल खाने की 6 ऐसी गलत आदतों के बारे में बताएंगे जो फल जैसी हेल्दी चीज को भी हमारे लिए जहर बना देती हैं और जिनके चलते फल फायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, फलों को रात के वक्त खाना। फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी रात के वक्त विटामिन और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए नहीं बनी। हमारी बॉडी तब तक की फलों में मौजूद न्यूट्रिशन को बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब कर पाती है जब तक सूरज निकला होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जिन्हें आप दिन रात किसी वक्त भी खाएं वो आपको फायदा ही देते हैं, जैसे कि केला। लेकिन ज्यादातर फल खुदा ने ऐसे ही बनाए हैं जिनकी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को तभी लगती है जब तक सूरज निकला हो। सूरज ढलने के बाद इन फलों को खाने पर हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती, बल्कि ये फल सिर्फ शुगरी सिरप ही सप्लाई करते हैं। सबसे अच्छी मिसाल माल्टों की है। माल्टे विटामिन सी से भरपूर होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि उनका दिल करता है कि वो धूप में बैठकर ही माल्टों या मौसमियों को खाएं। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी माल्टों में मौजूद विटामिन सी को तब तक ही बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब कर पा रही होती है जब तक धूप मौजूद होती है। इसलिए तभी फलों को खाना चाहिए जब तक सूरज निकला हो। सूरज ढलने के बाद फलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पहले से कटे हुए फलों को खाना। हमारे यहाँ मर्द ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल, और हमारी घरेलू खवातीन क्या करती हैं, इनको लंच बॉक्स में कटे हुए फल दे देती हैं। किसी लंच बॉक्स में सेब को 4 टुकड़े करके रखा गया है, किसी में खरबूजे की फाड़ियां पड़ी हैं और किसी में केले को 2 टुकड़े करके रखा गया है। कुछ फलों की काटे जाने के बाद मैक्सिमम लाइफ 10 मिनट होती है, जबकि कुछ फलों की 30 मिनट तक होती है। इसके अंदर अंदर अगर आप इन फलों को खा लेते हैं तो आपको इन फलों की न्यूट्रिशन मिल जाती है। लेकिन अगर ज्यादा देर ये फल कटे पड़े रहते हैं तो इनकी न्यूट्रिशन न्यूट्रल हो जाती है, उल्टा इन पर बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं। फिजा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिस वजह से फल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इन पर इतना बैक्टीरिया का बिल्डअप बन चुका होता है कि ये जरासीम के घर बन चुके होते हैं। ऐसे फल खाने से फायदा मिलने के बजाय उल्टा नुकसान होता है। ऐसे फलों को खाना फोक खाने के मुतरादिफ होता है। इसलिए फलों को कभी भी पहले से काट कर नहीं रखना चाहिए। जब आपने फल खाने हो उसी वक्त ताजा ताजा फल काट कर खाने चाहिए। नंबर 3, कभी भी खाना खाने के बाद फल नहीं खाने चाहिए। अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो खाने के बाद फल जरूर खाते हैं। असल में वो अपने साथ भी जुल्म कर रहे होते हैं और फलों के साथ भी। इसकी साइंस क्या है, सबसे पहले उसको समझ लें। हम खाने में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो कि हमारे मैदे में जाते हैं। मैदे में जाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं। उसके बाद बड़ी आंच, छोटी आंच और ये तमाम प्रोसीजर चलता है। क्योंकि खाना भारी होता है इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और हजम होने में टाइम लगाता है। लेकिन दूसरी जानी फल बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और खाए जाने की कुछ ही देर बाद हजम हो जाते हैं। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद ऊपर से फल खा लेते हैं तो फलों को भी हजम होने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि खाने को हजम होने में लगता है। क्योंकि नीचे खाना होता है और ऊपर फल। पहले खाना हजम होगा, उसके बाद फल हजम होंगे। उतनी देर में फलों में ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है और फल खराब हो जाते हैं। जब फलों के हजम होने की बारी आती है उतनी देर में फल जहर बन चुके होते हैं। इसलिए फलों को हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए। अगर दोपहर के खाने के बाद फल खाने हैं तो कम से कम 2 घंटे का फासला रखना है, और अगर रात के खाने के बाद फलों को खाना है तो कम से कम 3 घंटे का फासला लाजमी होना चाहिए। वैसे भी रात को फलों को खाना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने फल खाने भी हैं तो सिर्फ केले को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, मिल्क शेक। खुदा ने फलों को खाने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल एक फैशन चला है कि किसी भी फल को पकड़ा जाता है और उसकी मिल्क शेक बना दी जाती है। क्योंकि आमतौर पर हमारी घरेलू खवातीन की ये सोच होती है क्योंकि दूध भी हेल्दी है और फल भी हेल्दी है, अगर इन दोनों को मिलाकर हम मिल्क शेक बना देंगी तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज बन जाएगी। लेकिन असल में कुछ ही फल ऐसे हैं जिनकी मिल्क शेक बनाई जा सकती है और उनकी मिल्क शेक का इस्तेमाल हेल्दी रहता है। इन फलों में आम और केला शामिल है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि आम मीठे होने चाहिए और केला अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए। कच्चे केले की मिल्क शेक भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह रहती है। लेकिन आजकल किसी भी फल को पकड़ा जाता है, मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी ली जाती है और स्ट्रॉबेरी को दूध में डालकर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार कर ली जाती है। देखें, जब आप किसी भी फल की मिल्क शेक बनाते हैं तो उस फल में मौजूद कंपाउंड और दूध में मौजूद कंपाउंड आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए मीठे आमों और अच्छी तरह पके हुए केले के अलावा सिर्फ एक आधे और फल की आप मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हर फल की मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये हेल्दी नहीं बल्कि सख्त अनहेल्दी साबित होती है। नंबर 5, गैर मौसमी फल। फलों को लेकर आजकल एक और फैशन भी
चला हुआ है कि लोग गैर मौसमी फल खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जिन फलों का सीजन चल रहा होता है लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाता है घर में और इस्तेमाल किया जाता है जिनका सीजन खत्म हो चुका होता है। इसलिए आपके लिए मौसमी फलों का इस्तेमाल ही हेल्दी रहता है। गैर मौसमी फलों का इस्तेमाल आपके लिए सख्त अनहेल्दी साबित होता है। नंबर 6, फलों का जूस। आजकल फलों के जूस को इस्तेमाल करने का भी एक फैशन चल रहा है और सबसे बढ़कर बात यह है कि लोग फलों के जूस को इस्तेमाल करने को हेल्दी समझते हैं, लेकिन असल में जब आप फल का जूस निकालते हैं आप फल के साथ क्या कर रहे होते हैं इसको सबसे पहले समझ लें। जब आप किसी भी फल का जूस निकालते हैं तो फल में मौजूद जितना भी डाइटरी फाइबर होता है उसको आप फेंक देते हैं और सिर्फ जो फल में मौजूद लिक्विड होता है उसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डाइटरी फाइबर के साथ बहुत सारी न्यूट्रिशन चली जाती है। आप कह सकते हैं कि फल में मौजूद तकरीबन आधी से ज्यादा न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स फल के पल्प में मौजूद होते हैं जिसको जूस निकालने के दौरान फेंक दिया जाता है। यानी पहला काम तो आप ये करते हैं कि फल में मौजूद आधी से ज्यादा न्यूट्रिशन को आप फेंक देते हैं, जबकि दूसरा काम आप ये करते हैं क्योंकि फल के जूस में डाइटरी फाइबर मौजूद नहीं होता इसलिए जूस पीने के फौरन बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक कर जाता है। क्योंकि डाइटरी फाइबर का काम ही ये होता है कि वो फल में मौजूद शुगर को एकदम से आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक ना करने दे। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल स्पाइक करने के बाद ना सिर्फ डायबिटीज और मोटापे के खतरात में मजीद इजाफा हो जाता है बल्कि फल की जो बची कुछ न्यूट्रिशन होती है वो भी अच्छी तरह से आपकी बॉडी जज़ब नहीं कर पाती। इसलिए हमेशा याद रखिए कि फल अल्लाह ताला ने एक कॉम्बिनेशन के साथ पैदा किया है। फल को हमेशा मुकम्मल खाना चाहिए, ना कि फल का जूस निकाल कर पी लेना चाहिए। इसलिए अगर तमाम चीजों की समरी आपके सामने पेश करें तो फल खाने का ठीक तरीका यह है कि फलों को हमेशा उसी वक्त तक खाना चाहिए जब तक सूरज निकला हुआ है। रात के वक्त सवाए केले के आप किसी भी फल को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मुकम्मल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी चीज के खाने के फौरन बाद फलों को नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाली पेट ही फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज के फलों को मुकम्मल खाना चाहिए, ना कि फलों की मिल्क शेक या जूस बनाकर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ फलों से मुतालिक जिस एक और चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ मार्केट में आपको जितने भी फल मिलते हैं वो तमाम के तमाम मसाला लगाकर पकाए गए होते हैं। यानी इन फलों को नीम पक्की हालत में दरख्तों से उतार लिया जाता है, उसके बाद पेटियों में बंद करने से पहले इन पर मसाला लगाया जाता है और मसाला लगाने के बाद इन्हें पेटियों में रख दिया जाता है, क्योंकि खेतों से मार्केट में आने में तकरीबन 1 से 2 दिन का टाइम लगता है और इस दौरान फल काफी हद तक पक जाते हैं। उसके बाद मंडियों से फल फरोश तक जाते हैं। इस तरह ये एक पूरा साइकिल चलता है। हमारे यहाँ फलों को पकाने के लिए जो मसाला लगाया जाता है यानी फलों के ऊपर जो केमिकल लगाया जाता है वो इंतहाई गैर मियारी होता है। इवन के दूसरे बहुत से ममालिक में इस केमिकल को बैन कर दिया गया है फलों को पकाने के हवाले से, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वही गैर मियारी केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए जब भी आप मार्केट से फलों को घर लेके आए तो इन्हें अच्छी तरह धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप फलों को सिर्फ सादे पानी से धोते हैं तो फलों के ऊपर बहुत सारा केमिकल और कीड़े मार अद्वियात बाकी रह जाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे फल जिनको छिलकों समेत खाना है जैसे कि अमरूद हो गया या नाशपाती वगैरह हो गए, इनको आपने हमेशा व्हाइट सिरके से धोना है। सफेद सिरका बहुत ताकतवर होता है और इसके अंदर एक खसूसियत मौजूद होती है कि वो फलों के ऊपर लगे कीड़े मार अद्वियात और केमिकल्स को उखाड़ फेंकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।